डीसीपी धैर्या की आंखों के सामने होंगे विक्रांत हादसे का शिकार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में हमने इतने सारे सीन्स और अपडेट्स की बात की थी जिसमें मन्नत एक अपशगुनी की तरह ट्रीट की जाने वाली है, वो भी नीतू के द्वारा। और ये सारा प्लान मलिका का होने वाला है। जैसे कि हवन के टाइम में जो भी चीजें होंगी उससे मन्नत और विक्रांत दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, गिर जाते हैं पीछे के साइड। और ये सब पंडित के साथ मिलकर मलिका की होती है और वो इस प्लान में कामयाब भी होती हुई नजर आती है। और नीतू पूरा एकदम चीखने चिल्लाने लगती है मन्नत के ऊपर कि तुम बहुत अनलकी हो और तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और कैसे भी इस चीज को शांत शांत कराया जाता है एंड विक्रांत मन्नत को साइड लेते हुए नजर आता है। और ये सारी चीजें जो भी हो रही होती है वो मन्नत को काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, काफी डिसअपॉइंट कर रही है। बट स्टिल वो सब कुछ सुनती है कि एक ना एक दिन वो नीतू का जो दिल है उसे जीत लेगी। बट स्टिल बुरा तो लगता है इंसान को। ये सारी चीजें होने के बाद हम एक और सीन में ये देखने वाले हैं कि जो विक्रांत होता है वो अपनी माँ से ये कहता हुआ नजर आता है कि मुझे एक बिजनेस डील के लिए जाना पड़ेगा घर से बाहर। और उस सीन में नीतू बहुत ज्यादा विक्रांत को रोकते हुए नजर आने वाली है कि पुत्र तू मत जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं वो सही भी होती है। शायद नीतू को अपने पुत्र को रोक लेना चाहिए था, क्योंकि इसी के बाद जो विक्रांत है वो एक हादसे का शिकार होते हुए नजर आने वाले हैं। एंड ये शिकार जो भी होगा, ये जो हादसा होगा, ये थोड़ा बहुत बड़े लेवल पे हो जाने वाला होगा। एंड वहां पे डीसीपी धैर्या भी मौजूद होंगे। ऑब्वियसली वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं बहुत हद तक। विक्रांत को कोई ऐसा बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चोट नहीं लगती है और दोनों भाई बच जाते हैं। और बचाने के चक्कर में डीसीपी धैर्या को भी चोट लग जाती है, काफी चोटें आती हैं। होता कुछ ऐसा है कि ये हादसा जो है वो एक प्लान हादसा होता है। एंड अब पता नहीं क्यों मलिका जो है वो विक्रांत को नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ गई है। ऑब्वियसली ये मलिका का ही किया धरा होता है। विक्रांत की गाड़ियों के जो ब्रेक फेल हुए हैं वो मलिका ने किए हैं, ये मलिका की खुराफात है। लेकिन मलिका विक्रांत की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही है, ये थोड़ा मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि इस सीन के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है। बट हाँ, ये बात तो तय है कि मलिका ने ही विक्रांत की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए हैं। विक्रांत जब वहां से निकलता है मीटिंग के लिए तो उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो ब्रेक लगाता है, तो ये हादसा होने वाला होता है। और वहां पर डीसीपी धैर्या मौके पर पहुंच जाते हैं और अपने भाई विक्रांत को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, दोनों घायल हो जाते हैं लेकिन दोनों ही बच भी जाते हैं। और यहाँ पे हमें एक बड़े भाई का छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने का जो एक जज्बा जुनून है वो भी देखने को मिलने वाला है। और इससे इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई भी हमें नजर आएगी। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अब डीसीपी धैर्या जो है वो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है विक्रांत के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले तो अवन फट जाता है, विक्रांत को चोट लग जाती है, पैनिक अटैक आता है, फिर नारियल घर में जो हवन हो रहा होता है वहां पे चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में अब परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर जो विक्रांत है उसके साथ बार बार इतनी चीजें क्यों हो रही है। और डीसीपी धैर्या आप कहते हैं कि मेरे भाई को मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो फिर ऐसी चीजें होती हैं कि पूरा घर वाले रेडी हो जाते हैं। एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पर अब डीसीपी धैर्य हमें मन्नत और विक्रांत के साथ सलूजा मेंशन में रहते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ये खुशी की बात तो है ही, क्योंकि अब फाइनली डीसीपी धैर्या को एक मौका मिला है अपने भाई के साथ रहने का, उसका दिल जीतने का, सच सामने लाने का। और अब साथ ही हमें विशाखा की भी घर में एंट्री होती हुई नजर आने वाली है। और जैसा कि पहले भी अपडेट्स आई थी कि एंगेजमेंट के वक्त पे ही जो डीसीपी धैर्या और विशाखा हैं वो फाइनली घर में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। देखना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रोके के बाद क्या अब एंगेजमेंट का भी नया सेटअप लगने वाला है, क्योंकि कुछ अपडेट्स तो ऐसी भी आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ रोका हुआ है, अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है। और एक फंक्शन हमें एंगेजमेंट का भी इन लोगों के देखने को मिलने वाला है जल्द ही, जिसमें विशाखा शिरकत करती हुई नजर आएंगी और अपने बेटे अमन से मिलती हुई नजर आएंगी। तो क्या होगा उस दिन, कैसा होगा खुलासा, ये सब तो जानने वाली बात ही होगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।